सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 113 सीसी की ये स्कूटर। भाई ये स्कूटर को मैंने खरीदा था 6 सितंबर 2024 में और अभी तक लगभग मैंने इसको 8 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर लिया। भाई 8 महीने चलाने के बाद इस स्कूटर का क्या परफॉर्मेंस है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, मैं आपको अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। भाई मेरा जो गाड़ी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ इसमें टूट गया है जो कि मैंने इंश्योरेंस क्लेम कराया है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे क्या हुआ था, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इतना गिरने के बाद भी क्या परेशानी हुआ या फिर अच्छा है, माइलेज कितना दे रही है, अभी सर्विस का क्या कॉस्ट आ रहा है, सर्विस कैसा है इसका, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और हाँ, अब आपको अगर कोई भी बाइक स्कूटर से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो हमारा न्यू चैनल है अभिषेक ऑटोमोटिव, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा है। आप वहां पर उस आईडी को, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। वहां पर आपको प्रतिदिन बाइक और स्कूटर से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। भाई देखो, सबसे पहले ना टीवीएस जुपिटर को 8 महीने चलाने के बाद ये क्या हो गया मेरे साथ। इसका ये फाइबर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला ये सेक्शन टूट गया। अब ये सेक्शन एक टूटा ना तो सिर्फ यही नहीं चेंज होगा, ये कंप्लीटली इसका पूरा का पूरा सेट जो है वो चेंज होगा। इसके अलावा एक बार भाई नॉर्मल स्कूटर मेरा गिरा है और ये जो लॉक है ना, यहाँ पर ये जो लॉक है और ये जो लॉक है, ये दोनों लॉक टूट गया। काश ये तो बच गया, नहीं तो अगर ये टूट जाता तो ये मिलना और भी ज्यादा अभी के टाइम में मुश्किल था। एक और चीज इसमें अच्छी लगी कि भाई स्कूटर मेरा पूरा गिरने के बाद भी ना इसके यहाँ से वाइजर सेक्शन से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इसका जो स्क्रूइंग सेक्शन है ना, जो टाइट है ना, वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। अभी से कोई भी आवाज मतलब इसमें नहीं कर रहा है। और जो दूसरी चीज है इस स्कूटर का भाई, हेडलाइट आप देखोगे ना तो इतना अच्छा शानदार ये आपको लाइट थ्रो देता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो एलईडी लाइट के साथ आती है। और भाई मैं ना इस स्कूटर को बड़े लंबे डिस्टेंस चलाया हूँ। मैं करीब एक बार में 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर मैं इसको चला कर गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे चलाने में ना जो एक मतलब इतना स्मूथ जो चलता है ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और इसकी हेडलाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो हेडलाइट का तो कहना ही नहीं है। रात के समय में चलोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरा जो स्कूटर है इसमें लाइट का थोड़ा बहुत कमी नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्रंट में आपको ये जो DRLs देखने को मिल रहा है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। और सबसे अच्छी चीज़ की अगर मैं बात करूँ इसकी पिकअप एंड पावर की, तो देखो यहाँ पर आपको 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का इंजन मिलता है जो कि 7.9 bhp का पावर और लगभग 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। और उस टॉर्क से इस स्कूटर का जो टॉप स्पीड है मैंने भाई निकाला है 87 किलोमीटर पर आवर का। 87 किलोमीटर का पर आवर का आपको यहाँ पे इसका टॉप स्पीड निकाला है। और इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन है, ये टेलीस्कोपिक टाइप का जो सस्पेंशन है, इससे मैं स्पीड पे हाईवे पे जाते जाते कहीं कहीं जो है वो अचानक से गड्ढा आ जा रहा था ना, तो उस गड्ढे में भी मैं डाल दे रहा था। उसके बाद भी इसका जो सस्पेंशन है ना, उसमें कोई भी लीकेज और कोई भी उस तरीके का परेशानी नहीं आया। साथ ही साथ अगर बात करोगे इसकी टायर सेक्शन का, तो देखो यहाँ पर इसका जो टायर सेक्शन मिलता है वो आपको लगभग 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के मिलते हैं। अब भाई 12 इंच का जो टायर सेक्शन है ना, वो स्कूटर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि छोटा टायर उतना ज़्यादा छोटा टायर भी नहीं है और चलने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। इसके अलावा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm के आसपास जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि नीचे में आप देखोगे तो फ्यूल टैंक भी आपके इसके यहीं पे मिलेगा। फुट स्टेप जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो ना, इसके नीचे में फ्यूल टैंक मिलेगा। तो फ्यूल टैंक का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो इतना बढ़िया से बनाया गया है कि 1-2 बार मेरा स्कूटर जो है वो नीचे से टकराने के बाद भी, काफ़ी गड्ढे में टकराने के बाद भी, अभी तक इसके फ्यूल टैंक में कोई भी लीकेज वूकेज उस टाइप का मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ इस गाड़ी में इतना अच्छा सेफ्टी पॉइंट है ना, जैसे देखोगे तो इमरजेंसी स्टॉप लाइट मिलता है। अचानक से आप कहीं ब्रेक व्रेक मारा ना तो ऑटोमेटिक गाड़ी का स्टेबिलिटी इतना बढ़िया है कि गाड़ी रुक जाती है। इसके अलावा ऑटो कैंसलिंग टर्न इंडिकेटर है। अब भाई अभी के समय में क्या होता है ना कि हमने टर्न इंडिकेटर तो जला लेते हैं हम लोग, लेकिन दोबारा बंद करने का आदत नहीं है या फिर दोबारा बंद करना भूल जाते हैं। इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो ऑफ हो जाता है। इसके अलावा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, ये तो सभी बाइक स्कूटर्स में आता है, ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है। लेकिन रात के समय में जब इसका हज़ार्ड लाइट ऑन होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और इसके साथ साथ टीवीएस का अगर आप कनेक्ट ऐप यूज़ करते हो ना, तो इसमें आता है फॉलो मी होम हेडलैम्प। अब भाई फॉलो मी होम हेडलैम्प का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी अगर स्कूटर एक जैसी सेम आपके पास वहाँ पे लगी हुई हैं, उसमें से आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी वाली स्कूटर कौन सी है। सेम कलर की अगर लगी हैं तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन में एक टीवीएस ऐप है,
TVS कनेक्ट करके TVS कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो आप इससे आप देख सकते हो कि हाँ भैया आपकी स्कूटर कहाँ है। इसके अलावा इसका ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बस एक चीज़ है भाई इसमें कि ब्रेक आपको हमेशा टाइट कराने पड़ेंगे, ब्रेक आपको हमेशा टाइट कराना पड़ेगा। हर 2-4-10 दिनों के अंदर देखते हैं ब्रेक मेरा लूज़ हो जाता है, तो हमेशा आपको ब्रेक जो है वो टाइट करना पड़ेगा। और टाइट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो नट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको बस एक बार थोड़ा सा टाइट हाथ से भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आराम से ब्रेक को टाइट करके रखो। और हमेशा ना इस स्कूटर में आप देखोगे स्मार्ट कनेक्ट जो है, स्मार्ट कनेक्ट का यूज़ किया करो। ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लिया करो। और अभी तक मैंने जो इस स्कूटर को चलाया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार ओवरऑल किलोमीटर दिखा देता हूँ कि भाई मैंने इस स्कूटर को टोटल कितना किलोमीटर चलाया है। तो देखोगे सबसे पहले भाई ऑडोमीटर का जो आप यहाँ पे देख रहोगे किलोमीटर का ना कितना दिखा रहा है, 5406 किलोमीटर, 5406 किलोमीटर मैंने चला लिया है। और 5406 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे लिए ये स्कूटर नहीं बना है, क्योंकि जितना इसका पावर है, जितना इसका टॉर्क है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा देती है। और देखो इसमें सर्विस में अगर मैं बात करूँ तो सर्विस में कोई खास खर्चा नहीं आता है। अभी फ्री सर्विस है, तो जब भी मैं सर्विस कराने जाता हूँ ना तो लगभग 500 रुपये के आसपास, 500 से 600 के आसपास आपको सर्विस कॉस्ट आता है। इसका जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लगभग 480-85 रुपये के आसपास आपको इंजन ऑयल ही मिल जाता है। इसके अलावा एक इंजन फ्लश होता है जो कि आपको नहीं कराना चाहिए, मैं ये चीज़ कहूँगा, क्योंकि डीलरशिप वाले जाओगे ना तो बिल बढ़ाने के लिए इंजन फ्लश बार बार कर देते हैं। लेकिन इंजन फ्लश हर 50,000 किलोमीटर के हर 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद एक बार इंजन फ्लश कराना चाहिए। इसके अलावा बैटरी में स्प्रे मारते हैं, ये वो करके बहुत सारा बिल बनाते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसमें इंजन ऑयल चेंज कराना, ब्रेक टाइट कराना। और हाँ, जब भी स्कूटर को सर्विस कराने ले जाते हो तो थोड़ा सा इसका बॉडी जो है ना, बॉडी को जरूर टाइट करा लेना, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी टाइट नहीं रहेगी तब तक आपका जो स्कूटर है वो खट 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 का आवाज़ करते रहेगा, जिससे आपको चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। इसके अलावा देखोगे तो इसका जो कर्ब वेट है लगभग 104 से 5 kg के आसपास कर्ब वेट है। और ये स्कूटर अभी मुझे माइलेज जो निकाल कर दे रही है वो भैया 47-48 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज देती है। अब मैंने माइलेज टेस्ट का वीडियो तो प्रॉपर अभी बहुत दिनों से नहीं बनाया है, मैंने जब नया परचेज़ करा था तो बनाया था, लेकिन अभी अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी बनाकर दिखा दूंगा। और यहाँ पर देखोगे इसका जो बूट स्पेस है, अंडर सीट स्टोरेज है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलता है। लगभग 33 लीटर के आसपास आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप एक TVS जुपिटर का ये स्कूटर परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमेशा इसके सेकेंड टॉप मॉडल को ही परचेज़ करना, क्योंकि सेकेंड टॉप मॉडल में आपको किक का ऑप्शन मिलता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आपको इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे, तो डिस्क ब्रेक का हमारे जीवन में कोई यूज़ भी नहीं है, क्योंकि इसका जो टायर सेक्शन है ये 12 इंचेस का टायर है। और 12 इंचेस के टायर में आपको ABS तो मिलेगा नहीं, तो फिर आप डिस्क लेकर करोगे भी क्या। पता चला कि अचानक से ब्रेक मारे, डिस्क ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया, लॉक होने के बाद आप गिर गए, तो उससे आपको परेशानी है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी में किक रहेगा तो कभी इनकेस, वैसे बैटरी तो अब डाउन होती नहीं है BS6 की गाड़ियों में, लेकिन इनकेस अगर कभी बैटरी डाउन हो जाए तो आप वहाँ पर सेल्फ का यूज़ करके आप सेल्फ लेकर अपने स्कूटर को आगे बढ़ा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ था भाई TVS जुपिटर से मेरा एक्सपेक्टेशन। अभी तक जो मैं हूँ वो हर चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ में दिक्कत हो या फिर आपको परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि भाई हाँ मुझे ये परेशानी हुई थी, ऐसे हुई थी, वैसे हुई थी। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में बताना और मैं रिप्लाई करके बताऊँगा क्या परेशानी हुई थी। बाकी चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।